అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన టాపిక్ ఏపీ టెట్ 2024 हिंदी कंटेंट 31 क्वेश्चन निम्नलिखित कवितांश पढ़कर नीचे दिया गया प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। क्वेश्चन धन का उपभोग कैसे किया जाता है? आंसर भाग्यवाद के छल से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर नीचे दिया गया प्रश्न का उत्तर दीजिए। कन कन जोर मन जुरे काते निबरे सोय बूंद बूंद जो गट बरे टपकत रीते होय। बूंद बूंद से क्या भरता है? आंसर गट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिया गया प्रश्न का उत्तर दीजिए। सोहर बानी सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मास पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। यह गद्यांश किस पाठ से दिया गया है? आंसर लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दिया गया प्रश्न का उत्तर दीजिए। साधारणतः किशोर एवं किशोरियों के जीवन में उनके माता पिता गुरुजनों एवं उनके सहपाठियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किशोर एवं किशोरियों के जीवन में किनका स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? आंसर बंधुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ద్వంద్వ సమాస का ఉదాహరణ పహచానియే। ద్వంద్వ సమాసం అంటే ఏంటివి? అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్న తమ్ముడు, అలా కదా. ఆన్సర్ చమక్ దమక్। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं? आंसर 3 दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही वर्ण विच्छेद पहचानिए। सही वर्ण विच्छेद 4th वन आंसर स्वर्ण किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन रिस्क के इकाई सोपानों के अंतर्गत विषय वस्तु की प्रकृति इस सोपान का मौलिक अंश है। आंसर खंड के विशिष्ट उद्देश्यों का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे शिक्षक के संबंध में मैडम मांतीसरी इस पर अधिक बल दिया। आंसर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन रामचरितमानस महाकाव्य के कवि? आंसर तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री काका कालेलकर के द्वारा रचित दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ के इस यात्रा वृत्तांत से लिया गया है। दक्षिण गंगा गोदावरी 10th क्लास लेसन दानी कवि వచ్చి కాకా కాలేల్కర్ ఈ దక్షిణ గంగా గోదావరి సప్తసరిత అనే యాత్రా వృత్తాంతం నుంచి తీసుకోబడిందన్నమాట। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें स्त्रीलिंग शब्द का विकल्प है। आंसर चिड़िया। इनमें बहुवचन शब्द पहचानिए। आंसर हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ? आंसर लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन मन चंगा तो कटौती में गंगा कहावत का अर्थ पहचानिए। आंसर यदि मन शुद्ध है तो तीर्थाटन का आवश्यकता नहीं है। మనసు అనేది పరిశుద్ధంగా ఉంటే తీర్థయాత్రలు అనేది అవసరమే ఉండదు। దాని యొక్క మన చంగాతో కటౌతీ మే గంగా యొక్క మీనింగ్ అన్నమాట। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वाक्य को सही क्रम में पहचानिए। आंसर तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अकर्मक वाक्य पहचानिए। ఇక్కడ చూడండి అన్ని ఆన్సర్స్లోనూ పడతా కాతా కాతి అనే కర్మ ఉందన్నమాట। ఇక్కడ కర్మ లేనిదేంటి? ధర్మేంద్ర కూదుతా హై క్యా కూదుతా హై? ఆన్సర్ అనేది ఏం లేదు కాబట్టి अकर्मक। आंसर धर्मेंद्र कूदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कठिन पाठ्य विषय को दोहराने से छात्र उसे भली भ्रांति समझ सकते हैं।
शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों में यह सिद्धांत उपर्युक्त विवेचन को स्पष्ट करता है। आंसर आवृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक ताजमहल के बारे में जानता है तो इस ज्ञान के आधार पर शाहजहां के बारे में भी बताया जा सकता है। इस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है। आंसर सुगम से कठिन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के केवल लघुतम अर्थवान खंड जो शब्दों के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करता है उसे यह कहते हैं। आंसर उपसर्ग। शब्दों का आरंभ అంటే వర్డ్ మొదట్లో వస్తుంది అన్నమాట ఉపసర్గ। अनियमित शब्द में प्रत्यय का पहचानिए। అనియమిత ప్రత్యయ అంటే ఏంటి, చివర్లో వస్తుంది కదా। ఈ వర్డ్ అనేది విడగొట్టేస్తే ప్రత్యయ అనేది చివర్లో వస్తుంది। ఆన్సర్ इत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू से आपको कुछ उपदेश मिला है। उपर्युक्त वाक्यांश में से इस कारक का सूचित करता है। आंसर अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान काल के भेद को पहचानिए। वर्तमान काल ఎన్ని రకాలుగా ఉందన్నమాట, 5 రకాలు। आंसर 5। बिल्ली कटोर भर के दूध पी कर सो गई। इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानिए। ద్రవ్యవాచక అంటే ఏంటి, లిక్విడ్స్ కదా। ఇక్కడ ఏమున్నాయి లిక్విడ్స్, బిల్లి, కటోర్, दूध, సోజానా ఉంది। ఆన్సర్ दूध। ఇది ద్రవ్యవాచక అన్నమాట। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव भाई देसाई गांधी जी के लिए पुत्र से भी अधिक थे। सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुँचे थे। उपर्युक्त वाक्य में वे शब्द इस सर्वनाम का बोध करता है। आंसर వే అంటే ఏమొస్తుంది, నిశ్చయవాచక సర్వనామం వస్తుంది। ఏ వే ఎక్కడొచ్చినా మనకి నిశ్చయవాచక సర్వనామం। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें इस विशेषण मानते हैं। संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आंसर संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद के अवसर पर सबके घर के अंदर सुख का माहौल है। इस वाक्य में स्थान का क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। आंसर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का सामान्य अर्थ यह है। आंसर बालक को ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायबर्न शिक्षा के केंद्र बिंदु के रूप में इसको भी माना जो तीनों के बीच संबंध स्थापित करता है। आंसर शिक्षण। ఓకే, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। ఇలాంటి మరిన్ని మోర్ వీడియో కోసం మన ఛానల్ని విజిట్ చేయండి। థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్।